तो अभी एक बारी बाद में आएगी। पहले पूज्य ठाकुर जी महाराज हमारे बीच में, उनकी अमृत वर्षा, उनका पावन आशीष मार्गदर्शन सबको मिले। एक बार फिर से पूज्य श्रद्धेय कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी का, शास्त्री जी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन और उनका आशीष। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंचासीन परम वंदनीय योग ऋषि अनंत श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, अखिल भारतीय गौ सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान के समस्त यहाँ पधारे अतिथिगण और 8 दिन से भागवत भागीरथी में अवगाहन करते आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए समस्त श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, बहुत आनंद और पवित्र सुख की अनुभूति हो रही है। आज आपको स्मरण होगा, कथा में मैंने कई बार इस संदर्भ की चर्चा की थी कि ताली बजाने का लाभ क्या है, और मैंने कहा था ये पॉइंट जो हैं कौन कौन से हैं, और ताली बजाने से वो एक साथ सब मूर्त रूप ले लेते हैं, कार्य करते हैं। पूज्य स्वामी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। हाँ, आज 36 वर्ष हो गए मुझे भागवत करते हुए, और 945वीं भागवत कथा आज पूरी हुई यहां, और 946वीं कथा कल से हो रही है कोटा के दशहरा मैदान में, कल प्रारंभ है। मुझे आज शाम को ही जाना था, लेकिन 2 दिन पहले जब मुझे पता चला कि पूज्य स्वामी जी यहां पधारेंगे, तो मैं आज जाना कैंसिल करके कल प्रातःकाल जाऊंगा। हाँ, और सीधा जयपुर से कोटा पहुंच करके बस व्यास गद्दी पे कथा ही शुरू करूंगा। स्वामी जी की सीडी में रोज देखता हूं, और चैनल पर जो स्वामी जी की यात्रा के टिप्स आते हैं वो भी मैं प्रायः सायंकाल कथा के बाद में नित्य देखता हूं, और हम सब गौरवान्वित होते हैं कि हमारे भारत माता का एक ऐसा सपूत, पूरे राष्ट्र की जिनको चिंता है, पूरे राष्ट्र को जो निरोगी बनाना चाहते हैं, पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान यात्रा के चरण में पूज्य श्री का पश्चिम बंगाल धरती पर आगमन हुआ है। और मैंने कथा के अंतराल में कई बार आप लोगों को अवगत कराया था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। देखो, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही सब कुछ हो सकता है। भजन भी तब बनेगा जब शरीर स्वस्थ होगा। राष्ट्र, समाज और धर्म की सेवा भी तभी कर सकेंगे जब स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा।
स्वामी जी रात्रि को 12 बजे भी यदि मैं सोता हूं तो ठीक 3:45 उठता हूं। ये मेरा नियम है 12 महीने का। और यहां भक्त लोग जानते हैं मैं ठीक 4:10 पर विक्टोरिया पहुंच जाता हूं, कलकत्ते में जब होता हूं तब। और विक्टोरिया के बाहर के 4 राउंड लगाता हूं मैं 1 घंटे 10 मिनट में। एक राउंड 3 किलोमीटर का है। ये मेरा नित्य का नियम है। आकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के नित्य 1 घंटे योग करता हूं। और ये अभी मेरा 51 रनिंग चल रहा है, 50 का 1 जुलाई को हो गया। और पूज्य स्वामी जी के जितने भी सहज योगासन हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब तो मैं नियमित करता ही हूं। ये भी प्रायः नित्य करता हूं। और उसका परिणाम यह है कि मैं महीने में 3 या 4 भागवत कथाएं प्रति महीने करता हूं। और 3-3 साल की बुकिंग रहती है। और मुझे याद नहीं कि 10 वर्ष से मुझे कोई बुखार भी आया था क्या। तो ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। जैसा कि पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि क्रोध करने से सारी प्रक्रियाएं नादुरुस्त हो जाती हैं। गीता में योगेश्वर कृष्ण आदेश करते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारे जीवन में संग का भी बड़ा प्रभाव होता है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से और गुण भी आते हैं संग से। ऋषभदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत में अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। वे कहते हैं महापुरुषों का संग, योगी पुरुषों का संग ही मुक्ति का द्वार है। महापुरुषों का सान्निध्य ही मोक्ष के द्वार को प्रशस्त करता है। और तमह द्वारम योषिताम संगी संगम। शराबी, कबाबी, जुआरी, तम्बाकू सेवन करने वाले ऐसे लोगों का संग करने वालों का संग भी नरक का द्वार है, ऐसा भागवत में लिखा है। तमह द्वारम योषिताम संग संगम। तो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। हमारी जैन संस्कृति के प्रथम आचार्य माने गए ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर। तो उनके पुत्र ने पूछा कि संत कौन है, महात्मा कौन है, आप ये तो बताइए। तो बड़ी सुंदर व्याख्या की भागवत में। बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। वे कहते हैं महात्मा वो है जिसका चित्त सम है, जिसके चित्त में वैषम्य नहीं है, जिसके चित्त में विषमता नहीं आती। जब पूज्य स्वामी जी गुजरात में पधारे थे, कदाचित भावनगर में थे, तो पूज्य स्वामी जी के मंच पर आदरणीय मुरारी बापू आए। और वो कार्यक्रम में टीवी में देख रहा था, रात्रि में चल रहा था, महुआ में। हाँ, तो देखिए मुरारी बापू ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। वे हम लोगों के आदर्श हैं, महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि संत जो है वो उग्र नहीं होता, लेकिन व्यग्र जरूर हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी मंच पर वो बोल रहे थे कि संत में उग्रता नहीं आती, लेकिन समाज की नादुरुस्तता को देख करके, समाज की बुराइयों को देख करके, देश की परिस्थिति मनस्थिति को जान करके संत के मन में व्यग्रता जरूर हो जाती है। तो महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, जिसका प्रशांत मन है, जिसका चित्त सम है। और विमन्यवः, मन्यु बोलते क्रोध को, जिसने क्रोध पर विजयश्री प्राप्त की है। क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। यह तो काम को बिगाड़ने वाली चीज है। तो विमन्यवः और सुहृद साधवो ये। सारे समाज की जिसको चिंता है, सारे समाज की चिंता को लेकर के जो अपनी चिंता मानकर पूरे समाज को स्वस्थ
और पूरे समाज को उन्नत देखना चाहता है, वही साधु का रूप है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम लोग गौरवान्वित हैं और गत 14-15 वर्षों से स्वामी जी जिस अभियान में लगे हैं, इनके इस कार्य को देखकर के हम लोगों का सीना चौड़ जाता है। जैसे एक समय था ना जब कहते थे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, अब हम लोग गौरव से कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में बाबा रामदेव जैसे जन्म लेते हैं? ऐसे महापुरुषों का जहां प्राकट्य। देखिए रामायण जी में एक बात लिखी है, बड़ी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं सुना रहा हूं। संत सरित संत बिटप सरिता गिरिधरणी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पांचों को बड़ा परोपकारी बताया है। संत, बिटप, सरिता, गिरि और धरणी। बोले इन पांचों का जीवन परोपकार के लिए है। संत का जीवन, बिटप माने वृक्ष का जीवन, सरिता माने नदी का जीवन, गिरि माने पर्वत का जीवन और धरणी माने पृथ्वी का जीवन। इन पांचों का जीवन परोपकार के लिए है। पर संत का नाम ही पहले क्यों दिया? भाई परोपकारी पांचों हैं तो वृक्ष को ले लेते, सरिता को ले लेते, पर्वत को ले लेते, संत का नाम ही पहले क्यों लिया? तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि देखो सरिता से हमें स्नान करना है, शुद्धि पानी है, जल लेना है, तो नदी के पास हमें जाना होगा। नदी हमारे बेडरूम में नहीं आ जाएगी, नदी हमारे घर में नहीं आ सकती। वृक्ष से हमें छाया लेनी है, वृक्ष की छाया कोई लेता है, पत्ते कोई लेता है, फूल का सुख कोई लेता है, उसके फल कोई और ले जाता है, छाया किसी और को मिलती है। लेकिन वृक्ष से ये सारी चीजें हमें प्राप्त करनी है तो वृक्ष के पास हमें जाना होगा, वृक्ष हमारे पास नहीं आएगा। पर्वत जो है वो बूटियों का खजाना है, रत्नों का खजाना है। कैसे कैसे रत्न पर्वतों पर विद्यमान है। मृत संजीवनी जैसी बूटी खोजने पर वहां प्राप्त होती है। आचार्य बालकृष्ण जी संस्कार चैनल पर रोज बताते हैं किस बूटी से क्या क्या लाभ है। और संजोग से सवेरे उस समय में बाल भोग ब्रेकफास्ट लेता हूं तो उस समय देखते हुए ही लेता हूं और रोज नई नई बूटियों की जानकारी मिलती है श्रद्धेय बालकृष्ण जी से। तो कितने आनंद की बात है। लेकिन उसका सुख पाने के लिए हमें पर्वत पे जाना होगा, पर्वत हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन पांचों परोपकारियों में संत का नाम सबसे पहले क्यों आया कि तुम उनके पास जाओ या मत जाओ पर वो कृपा करके तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। तुम्हें स्वस्थ बनाने के लिए, तुम्हें निरोगी बनाने के लिए, तुम्हें स्वस्थ जीवन देने की प्रेरणा के लिए वो तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। और यद्यपि अपनी कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता का पुजारी रहा हूं मैं, और भागवत कथाओं में आप लोगों ने सब श्रवण किया है, सुनते हैं। राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि लेते हुए हम लोग प्रतिपादन करते हैं और वो हम मानते हैं कि वो, आपने शायद सुना होगा एक दिन मैंने राष्ट्र धर्म और नीति इन तीन पर बहुत देर व्याख्यान भी किया था। तो राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैंने शायद आज या कल की कथा में ही कहा था कि आज पहले राक्षस बहुत हुए थे, आजकल इस राष्ट्र में एक राक्षस और मुंह बाए खड़ा है और वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, शत्रुमुर्ग की तरह उसकी नार बड़ी लंबी हो गई है। उस असुर का नाम है भ्रष्टासुर। उस असुर का नाम भ्रष्टासुर है। जैसे अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, इन बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करके लिए परमात्मा का प्राकट्य हुआ था इस भूमि पर। ऐसी परमात्मा ने अपनी संपूर्ण क्षमता, अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपनी संपूर्ण आशीर्वादात्मक शक्ति स्वामी रामदेव जी को प्रदान की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भ्रष्टासुर नाम के राक्षस का उद्धार भी अब निकट भविष्य में बहुत जल्दी होने वाला है। और जिस दिन ये भ्रष्टासुर राक्षस चला जाएगा, हमारा राष्ट्र ये पुनः उसी रूप में आएगा जहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्दान, अरिष्टनेमी, भृगुरंगी